महर्षि संसी महर्षि कहता है सत्संगी कि बाबा कुप्पा घाट आता हूँ, गुरुदेव का दर्शन कर लेता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, मन तो एकदम गदगद हो जाता है। यह पवित्र ज्ञान हमारे गांव में भी होता तो बड़ा लाभ होता गांव वाले को। तब पूजबा जानते थे कि गरीब आदमी, पूछते हैं गुरु महा को ले जाओगे, ज्ञान बड़ा अच्छा होता, तो कहाँ रखिएगा, घर क्या वो है? कहता वह एक क्यों घर है, गायु है तो हाँ, कहाँ रखते हैं? तो उकड़े में। भोजन कहाँ बनाते हैं? तो उकड़े में। कोई आज तक कहाँ रहता? उकड़े में। मुझे क्यों घड़े था जो कहते उकड़े में। तो पूज्य बाबा कहते हैं तब कहाँ, तब ये केठो घर है, गाइयों उकड़े में, भोजनों बनाते उकड़े में, रहबो के उकड़े में, गुरु कहाँ रखिएगा? वो बेचारा चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। गुरुदेव सुन लिए भीतर से, तो बुलाते संसीवी जी, तो जी हजूर इधर आइए। तो जी हजूर, तो गरीब आदमी है तो इनके यहाँ सत्संग नहीं ना होगा। हजूर जो आज्ञा हो। गांव का नाम मुझे भी याद नहीं आ रही है। गुरुदेव कहते हैं उससे आगे मुझे जाना है सत्संग में, गांव में स्कूल है तो हाँ हजूर, तो एक तो चौकी धोके रख देना है, प्रचार कर देना है। गुरुदेव इस होकर जाएंगे, एक दिन एक शाम का सत्संग बढ़िया से हो जाएगा। हमारे साथ में चावल दाल भी रहेगा, सब्जी भी रहेगी, बर्तन तो अपना है ही है, कुछ जरूरत नहीं व्यवस्था करने की। अब गरीब आदमी साइकिल पर अथी बांध करके प्रचार करे, गुरु महाराज ठठिए में हमरा अते हो अ सत्संग में, लोग हंसे, इसको अपना रहने का ठिकाने नहीं, खाने का ठिकाने, गुरु महाराज इनके यहाँ आएंगे, लोग हंसे। आज प्रचार करे, हमारे गुरु महाराज आएंगे, भोजन कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा। अब समय पर गुरु महाराज गाड़ी लेकर पहुंच गए, खाली कहते एक तो चौकी बिछा दिए थे आंगन में, दुभड़ी बिछा होता, बिछाने की जरूरत नहीं, दुभड़ी पर बिछा दिए। अब जाने तो गुरु महाराज चुम्बके सब शक्ति न थी, रास्ता पर कहीं गुरु महाराज गाड़ी रुकती, लोग जुट जाता दर्शक में, ऐसी शक्ति थी। अब जान गुरु महाराज आए हैं, कोई चावल लावे, कोई दाल लावे, कोई आटा लावे, तो कोई घी लावे, तो कोई दूध लावे, कोई कुछ लावे, ढेरी जमो हो गया और भोजो भंडरा हुआ, सत्संगों खिलाइयो दिया और बचियो गया। ऐसे आराध्य हमारे सत्संग किए हैं। इसलिए सत्संग मतलब संत मत, मतलब संतों का मत, संतों का विचार, संतों का रास्ता। जो पहुंचे से कही गए, तीन की एक बात अनेक नहीं, सब सया नहीं एक मत, तीन की एक ही जात। संत अनेक नहीं होते, किसी देश के हो, किसी वेश के हो, किसी जाति के, कोई संप्रदाय के हो, वो सभी एक जो पहुंच गए। हमारे गुरुदेव कह दिए हैं, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक वैराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई, इनमें जो गुण हो, मैं ही ये गुण धर जोई, सोई जानो सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य। तो संत मत कोई अलग किसी से नहीं है, संत मत सब उसी में समा जाता, नाम है संत मत। जो भी संत हो गए, और संत मत के सत्संग के द्वारा ही ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार गुरुदेव किए हैं, और ज्ञान युक्त ईश्वर भक्ति के द्वारा ही जीव का परम कल्याण हुआ है, और सभी कल्याण ही चाहते हैं, चाहे जिधर भी चाह रहे हैं, सब कल्याण ही चाहते हैं। इसलिए सिखाना कि एक ईश्वर विश्वासी बनो, उस प्रभु से कहीं खाली नहीं है। सुने कभी एक कहानी याद आ जाएगी। एक राजा को बादशाह भयंकर रोग हो गया था,
ज्योतिषी ने कह दिया इसकी इलाज तो है लेकिन बड़ा मिलने कठिन है, महा कठिन है मिलना। तो वह क्या है बताइए? तो कहा 10 साल के अमुक आकृति के लड़के की कलेजी स्थित दवाई बनी, इसमें मतलब लड़की हत्या की जाएगी तभी ना भाई, तो असंभव है। लेकिन खोजते 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 एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा मिल गया उसी ढंग से। उनके माता पिता से कहा देखो बादशाह, इस देश के बादशाह के लिए इस बच्चे की कुर्बानी दी जा पड़नी है, आप इसके बदले में जितना धन कहिए, जितना धन आप ले सकते हैं इस बच्चे के उपकार के लिए, बच्चे राजा बादशाह के उपकार के लिए बच्चे दे दीजिए। तो बच्चा को पैसा लो में दे दिया, बच्चे को ले गए, पंच बुला करके भी निर्णय लिया। पंच भी कहा दिया अच्छा कोई बात नहीं, देश के बादशाह है, एक ऐसी भी सही। उसके बाद वकील से राय लिया, जज से राय लिया, विचार लिया। जज भी कह दिया एक देश को बचाने के लिए 1-2 गांव की कुर्बानी दी जा सकती है, देश के बादशाह को बचाने के लिए 2-4 की कुर्बानी भी पड़े तो न्याय संगत है, अधर्म नहीं है। तो जज भी आदेश दे दिया, वकील भी। अब जल्लाद को बुला लिया गया, जल्लाद भी आ गया, बच्चे को खड़ा कर दिया सामने में, जल्लाद के हाथ में तलवार है और बच्चा देखता है, बच्चों को बुला लिया, देखता है बच्चा पंच की ओर, पंच भी है, वकील की ओर देखता है, फिर जज की ओर देखता है और अंत में उस बादशाह की ओर देखता है। और बादशाह को देखने के बाद सबसे पीछे आकाश को देखता है, आकाश को देख करके बच्चा हंस दिया। तो बादशाह कहता है बच्चा, जल्लाद रुक जाओ। पूछता है बच्चा से, बच्चा तुमने हंसा क्यों? अभी ये हंसने का समय नहीं है, क्यों मृत्यु होने वाली है ना, हंसा क्यों? तो बच्चा कहता हम क्यों से, आपको क्या लेना देना है, आपको तो मेरी कलेजा की जरूरत है ना, हम तो रोक नहीं पाएंगे। वो तो नहीं, वो तो जिसके लिए बुलाया हूं लाया हूं वो तो होगा ही, लेकिन तुमने हंसा क्यों बता दो। तो बच्चा कहता है कि देखिए बच्चे पर विपत्ति आती है तो बच्चा के लिए माता पिता बीक गए हैं, डीह तक बेच दिए हैं, जमीन बेच दिए, डीह बेच लिए हैं, लेकिन बच्चे को बचाने में। लेकिन मेरे माता पिता कैसे निकले कि थोड़ा धन के लिए, और बच्चा जो होता है माँ का कलेजा का टुकड़ा होता है, बात तो सही है, बच्चा माँ का कलेजा का टुकड़ा है, तो थोड़ा धन के लिए मेरे माता पिता अपने हृदय कले टुकड़े को बेच दिया कत्ल करने के लिए। जब गरीब को सहायता करने वाले नहीं होते हैं तो पंच को ही राय लेते हैं, सो मैं क्या गलती, पंच में निर्णय दे दिया। जब गांव से पंचायती से नहीं हो पाता है तो गरीब कोर्ट कचहरी का शरण लेता है। तो मैं क्या गलती किया कि वकील भी आदेश दे दिया, जज होता न्यायाधीश, सो मैंने क्या अपराध किया था कि जज भी निर्णय दे दिया मुझे कत्ल करने के लिए। सबसे ऊपर होता बादशाह, बादशाह जो होते हैं राजा, वो देश के माता पिता होते हैं। जब लवकुश ने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों को बेहोश कर दिया था, बांध दिया था, हनुमान जी को भी, तो अंत में भगवान राम आए थे घोड़ा को छुड़ाने के लिए, भगवान राम भी आए थे। भगवान राम ने कहा था लवकुश, अरे तुम तो दंड देने जो काम किया है, लेकिन तुम्हें दंड देने की इच्छा नहीं हो रही है, तुमको माफ करता हूं, तुम जाओ घर, हाँ घोड़ा छोड़ दो। तो लवकुश ने कहा था आप युद्ध कीजिए, घोड़ा छोड़ाइए, ले जाइए। कहा तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा है?
का 2 काम से। का कौन कौन काम? तो एक तो आपने समझा कि मेरे अलावा दुनिया में कोई माँ का लाल नहीं है, परिचय नहीं है, लव कुश अभी परिचय नहीं दिया वहां पर। आप ये समझा कि दुनिया में मेरे अलावा कोई माँ का लाल नहीं है जो घोड़ा पर लिख रखे हैं, या स्वीकार कीजिए अधीनस्थ या युद्ध कीजिए। तो मैं युद्ध स्वीकार किया, अधीनस्थ नहीं, युद्ध कीजिए, हराइए, ले जाइए। दूसरी बात यह कि आपका नाम सुना है मैंने कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ये कहां की मर्यादा है? आपको सुन ही विश्वास था कि सीता मैया अति पवित्र नारी, फिर भी आप कुछ लोगों कहने पर बेहोश कर दिया दुख भोगने के लिए जंगल में। ये कहां का न्याय है? तो भगवान राम ने कहा था सुनो, साधारण व्यक्ति होते हैं ना, उनका संबंध रहता है अपने माँ बाप भाई भतीजा नाना दादा चाचा चाची संबंधी भर। वह जब देश राजा बनता है उसका संबंध हो जाता पूरे देश से। और जो राजा, जो बादशाह, जो राजा सारे देश के प्रजा को अपने पुत्रवत नहीं देखता है, वह राजा नरकगामी होता है। इससे मैंने ऐसा किया है। तो मैं जो कह रहा था कि वहां बच्चा अंत में कहता है कि मैं तो अपने माता पिता देख लिया, वकील को देख लिया और जज साहब को भी देख लिया, और अंत में सम्राट को भी देख लिया कि देश के बादशाह अपने देख लिया किया क्या? तो अपने जान बचाने के लिए प्रजा के पुत्रवत प्रजा, अपना जान बचाने के लिए जो पुत्रवत प्रजा है उससे कत्ल करने के लिए आदेश दे दिया। तो मैंने यहाँ क्या बादशाह को भी देख लिया, और सबसे ऊपर मैंने सारे दुनिया को बनाने वाले जो परमात्मा है ऊपर देखे हंसा, इसलिए ये दुनिया के बनाने वाले परमात्मा, अब आपका न्याय क्या होता मेरे लिए, अब आपको देखना है। राजा का हृदय पिघल गया, कहा बेटा अब मैं बचूं ना बचूं, अब तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं चलेगी। ये है ईश्वर विश्वास, ये है ईश्वर विश्वासी, ईश्वर विश्वास। इसलिए गोस्वामी ने कहा उसके लिए प्रभु सर्वव्यापक सर्वत समाना, उनसे कहीं खाली नहीं है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसी को गोस्वामी कह रहे हैं व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ओ प्रभु निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख समदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति परे सबके उर में बसने वाले। निर्मोहा कह रहे हैं, यहां भी बड़ा विचारणीय बात है। निर्मोहा मोह रहित, मोह रहित। और वहां भगवान जब जंगल गए हैं ना, तो क्या कह रहे हैं वहां? जब भगवान ने कह दिए हैं राम में सीता मैया से, हे सीते जो काम करने धरती पर मैं आया हूं वो काम करने के समय आ गया है। जब तक कि मैं, अरे अच्छा समाप्त समय भय गया ना, अच्छा 1-2 मिनट में समाप्त कर दो, 2-3 मिनट में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। समय हो गया है, बस देख लिया अब समय हो गया है। प्रश्न को 1-2 मिनट समाप्त कर देता हूँ, छोड़ दो, आप प्रारंभ करेंगे। हाँ पढ़ाई दिया भगवान राम ही कह दिए थे सीते जो काम करने में धरती पर आया हूं वह काम करने समय आ गया है, इस तुम अग्नि प्रवेश कर जाओ। सीता भगवान राम के आदेश अग्नि में गई है। सीता में वह क्षमता एक बार देख रही रावण को जल के भस्म हो जाता है। वो लिखते हैं लक्ष्मण गए बन ही जब लेन कंद मूल फल
जनक सुतासन बोले बेहस कृपा सुख वृंद सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला माय कछु करब चित नर लीला पावक मह तुम करो निवासा जब ले करो निशाचर नाशा। सीते जब निशाचर नाश कर तो अग्नि प्रवेश कर जाओ, तो सीता में कुछ जन प्रवेश करवा दिए हैं और वहां क्या कह रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। साधारण व्यक्ति की पत्नी हरा जाएगा तो लोग से पूछेंगे, हो हे भाई हमारी पत्नी हरा गई है मेला ठेला में, गोरी है कारी है लंबी है नट्टी है मोटी है चकड़ी है, लोग से पूछेंगे। और वहां भगवान गाछ वृक्ष से पूछ रहे हैं, अरे वो तो लीला कर रहे हैं खेला कर रहे हैं, तो खाली लीला के वर्णन करें, लीला करने वाले के नहीं है। मकान के वर्णन करें, मकान में रहने वाले के नहीं है। शरीर के वर्णन करें, शरीर में रहने वाले के नहीं है। कपड़ा को वर्णन करें, शरीर के नहीं है। संत मत ज्ञान देता है, मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं हैं। इसलिए जब तक व्यापक तत्व का ज्ञान नहीं हो उसकी जरूरत है ये सत्संग। इसलिए व्यापक तत्व का ज्ञान जब तक नहीं होगा, सही भक्ति नहीं होगी, माया भक्ति में लटके भटकते रह जाएंगे। इसलिए अति आवश्यक है सुनना समझना। इसलिए सुनना समझ करके करेंगे तभी लाभ होगा, नहीं तो बाहर भटकते रह जाएंगे। बोलिए श्री सतगुरु